मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज चलाता है, महाराज जी के क्लिप को बीच से काट कर वायरल करके उनके जीवन को खतरे में कई बार डाल चुका है, जिहादियों के भीड़ को उनके पीछे लगा चुका है। उस जुबैर को कानूनी रूप से आपने जो है उसको चुनौती दी, अदालत में केस चल रहा है और काफी मजबूत पोजीशन में आपका केस है। लेकिन दूसरी तरफ उसी जुबैर को दिल्ली पुलिस क्लीन चिट दे देती है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आज तो खैर भाजपा की ही सरकार है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो एक जुबैर जिसको भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रोटेक्शन दे देता है, वो खुद बाहर निकला तिहाड़ जैसे कहा मुझे दमादों जैसा ट्रीटमेंट किया गया, उसी जुबैर को आप नाको चने चबारी कोर्ट में, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास नहीं करता? मुझे नहीं लगता। देखिए, हमारी जो केस हमने उसके अगेंस्ट एफआईआर किया, तो केस तो हमारे सिर्फ सरकारी वकील ही लड़ रहे हैं और योगी जी टॉप क्लास वकील हमको दिया, उन्होंने इतना जबरदस्त आर्ग्यूमेंट किया, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते होंगे कि इसलिए दुष्ट है। और देखिए, दिल्ली पुलिस में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी भाई। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने केस दिया, इन्होंने क्वेश्चन के लिए वहां गए अदालत, योगी जी ने हमें सबसे बेस्ट वकील दिया। देखिए, अभी आप देखिए कि मैं 1 महीने कुंभ में भी रही, तब भी तारीख लगातार लिखती रही, और मतलब पिछले 3 महीने से हम अनवरत इस पे लड़ रहे हैं और साधन भी आपको पता है, ये चुने हैं सब हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें असिस्ट किया, वहां के भी प्रयागराज के वकीलों ने फ्री ऑफ कॉस्ट महाराज के साथ असिस्ट किया इसमें। लेकिन इतने के बावजूद भी आप देखिए, जो वहां के जो हमारे सरकारी वकील थे, उन्होंने इतना जबरदस्त जो है किया, इतना जबरदस्त तरह से हमारा पक्ष रखा कि मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। क्या पोजीशन है उस केस की और केस है क्या, वो थोड़ा बताइए हमारे। उसमें बेसिकली क्या था कि 4 तारीख को मंदिर पर हमला हुआ था और कोई पुरानी क्लिप 4 अक्टूबर और उस दिन जुम्मे का दिन था और ये महाराज जी का कोई क्लिप थी जो मतलब किसी कार्यक्रम में से उन्होंने उठा ली थी। कोई कार्यक्रम की क्लिप थी 14-15 मिनट की, उसमें से उसने अपने 2-4 मिनट मतलब 1 मिनट 56 सेकंड उसने अपनी पसंद के उसमें से उठा लिए और उसने, आप समझिए 29 तारीख का कोई कार्यक्रम था और उसको उसने 3 तारीख से डालना शुरू किया, जस्ट जुम्मे से 1 दिन पहले, जो उसने नुपुर के केस में किया। भाई, नुपुर के पीछे जो सारा बवाल था वो सारी दुनिया को पता, जुबैर का लगा हुआ था। नुपुर अगर किसी से बात कर रही है, और नुपुर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं और वो एक साथ थे युवा टीम में, तो आप ये देखिए कि हमने उस टाइम भी उसके साथ दिया खड़े होकर। लेकिन आप ये देखिए कि उसने क्या कहा था, कुछ नहीं, सामने वाला उसे चिढ़ा रहा, उसने कहा देखो ये तो तुम बोलो ही मत, अगर मैं तुम्हारी बात करना शुरू करूंगी तो तुम्हारा ये है। जोड़ा आपका नुपुर के साथ और आप, तो 2 चीजें हैं। मैं चिंता नहीं करती, नुपुर भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती। दूसरा क्या है कि देखिए, जब आप क्लिप काटिए आपने उसमें से पूरे, अब कोई व्यक्ति किसी संदर्भ में बात कर रहा है, आप उसमें से अपनी पसंद की 4 लाइनें काट लो, मैं एडिट करूं, उसने एडिट भी क्यों नहीं, एडिट करो और आप उसको डाल दो। अब चूंकि आप तो मतलब जिहादियों के सरदार हैं, आप मास्टरमाइंड हैं, आप जिसके पीछे चाहे उसके पीछे करोड़ों पागल जिहादियों की भीड़ छोड़ सकते हैं, छोड़ दें उन्होंने। और आप देखिए, जुम्मे की शाम होते होते पूरा मंदिर, हम सब लोग वहीं हवन कर रहे थे, महाराज जी के नवरात्रों का समय था, कम से कम 300-400 लोग तो रामायण अंदर रामलीला का मंचन देख रहे थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे। आप सोचिए अगर वो भीड़ अंदर आ जाती तो क्या होता। 10,000 जिहादी बाहर खड़े हुए हैं, आप माँ की पूजा कर रहे हैं, तो माँ और महादेव ने बचाया। अगर वो अंदर घुसते तो महाराज की तो निश्चय हत्या होती। आप सोचिए हम महिलाओं का क्या हाल है। वो तो पागल उन्मादी जिहादियों की भीड़ थी। इतने के बाद ये आदमी रुकता नहीं है कि भाई चलो तो ठीक है, हमला हो गया, आपका वीडियो डालने के बाद हमला हुआ, आपने 3 तारीख को वीडियो डाला, हमला हुआ, आपने खुद वीडियो डाला, उसके बाद आप गाजियाबाद पुलिस सबको टैग कर रहे हैं, सब कुछ, उसके बाद आप रुकते नहीं हैं। आप लोगों की भीड़ को और उन्मादी करने के लिए महाराज के पुराने वीडियोस उठाते हैं, जाने कब के, और उसमें से फिर काटते हैं क्लिप्स कि भाई इसने राजपूतों के बारे में ये बोला, इसने महिलाओं के बारे में ये बोला, इसने, अरे इसका क्या मतलब है? आप भड़का ही तो रहे हैं व्यक्ति विशेष के पीछे। अब आप सोचिए कि जितनी महिलाएं हम थी, हम में से कोई जीवित बचता और क्या सम्मान सहित जीवित बचते? मारना तो एक बात हो गया, हमारी दुर्दशा तो जो मतलब ये करते हैं मुसलमान जिहादी करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे हमारा क्या हाल होता। ये तो हमें ही पता है, हमने प्रत्यक्ष रूप से वो सारा तांडव देखा। और ये बात आप मान के चलिए कि उस स्थिति से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो फिर राजनीति छोटी चीज रह जाती है आपके लिए, क्योंकि आप जीवित बच गए उस दिन और आपको समझ में आया कि ये लोग आपको मारने ही आए थे। तो मुझे लगता है अगर चूज करने वाली बात होगी तो मेरा स्पष्ट है चॉइस। अब इतने के बाद जब 5 मतलब ये तब भी नहीं होगा,
तब जाके हमने इसकी फिर कंप्लेंट की कि ये तो मतलब बिल्कुल हमारी जान का ही पीछे पड़ गया है। मतलब ये वहीं पे नहीं कि चलो एक बार हो गया, हमला भी हो गया, उसके बाद भी इसने बंद नहीं किया करना लगातार। वो तो अपने उद्देश्य में लगे रहते हैं। फिर हमने इसके अगेंस्ट कमिश्नर साहब को जाके कंप्लेंट की, फिर उन्होंने उस पर वो किया, फिर इस पर पूरी धाराएं लगी और उस पर आप सोबर्निटी ब्रेक करने का भी 152 भी लगा हुआ BNS। तो वो सारा जाता है कोर्ट? नहीं जाता। इनकी बहुत लंबी चौड़ी वकीलों की पैनल है और बहुत महंगे वकील है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इतनी सारी डेट्स लग चुकी हैं, इस हिसाब से तो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इनको फंडिंग कौन कर रहा है? आप सोचिए, इतना पैसा इनके पास आता है। उनके अल्ट न्यूज को मैं बताऊं कि जो पहली फंडिंग थी वो उस समय अरुंधति राय ने किया था। बिल्कुल किया, उस जमाने में 25 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल दिया। और ये लोग सारे लोग उसी ग्रुप के हैं जो लेफ्ट। आप ये सोचिए कि इतनी सारी तारीखें लग गई, इतना बार बार आना जाना, इतनी बड़ी फौज वकीलों की, सबसे महंगे वकील, हम और आप तो शायद खड़े भी ना हो पाए इनके सामने। ये तो माँ और महादेव की असीम कृपा है। और देखिए कभी नहीं आता को नहीं, कोई नहीं आया। मैं तो 5-6 तारीखों पे गई हूँ, सब पे तो मैं नहीं गई हूँ, 5-6 पे मैं गई हूँ, लेकिन नहीं आए हैं। और दूसरा ये है कि वकील इतने बड़े बड़े हैं उनकी, उनका पूरा, वहां जब हम गए तो आप समझिए कम से कम 100-150 मुस्लिम थे। मैं उस दिन मतलब गई तो यहीं से गई क्योंकि मुझे वकालतनामा वगैरह साइन करना था। तो 100-150 लोग थे जो बिल्कुल ये देखने आए थे कि कौन है वो महिला जो इनका। आपको भय भी लगा? नहीं, सिक्योरिटी थी आपके साथ? हाँ, अपने लोग थे, कोई भय नहीं लगा। और दूसरा देखिए, मरना तो एक दिन है ही और वो दिन तय है। तो उन्होंने कुछ कमेंट कुछ ऐसा ही कहा? वो बार बार हम लोग को ना मतलब प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, पास से निकल के ये है वो स्टेप। हम बिल्कुल शांत रहे, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। और उस दिन खैर तारीख हमको अगली मिल गई थी, तो फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन अब इस पर फैसला रिजर्व हो गया है। मुझे लगता है होली के बाद किसी भी समय इस पर आ जाएगा।